फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज के इस नए व्लॉग में आप सभी लोगों का दिल से मैं स्वागत करती हूँ। ससुराल से वापस आने के बाद अब अपने रूटीन में मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। पता नहीं क्यों, यहाँ आके बहुत सुकून मिल रहा है। वहाँ भी सुकून था, लेकिन यहाँ की याद मुझे हमेशा वहाँ आती थी, क्योंकि हस्बैंड जी यहाँ पे अकेले थे। ऐसा लगता था कि क्या बनाते होंगे, कैसे बनाते होंगे। इसके पीछे की वजह क्या है कि उनको किचन का कोई भी काम नहीं आता है। यहाँ तक कि एक कप चाय भी बनाना हो ना तो उन्हें 10 बार सोचना पड़ता होगा, या ये भी हो सकता है कि चाय नहीं बनाते होंगे। कैसे कि मैं किचन में आई हूँ तो मुझे सुबह ही चीनी का डब्बा खाली मिला। मैंने उनसे पूछा आपने चीनी क्यों नहीं भरा, तो बोले कि इसकी कोई ज़रूरत ही मुझे नहीं महसूस हुई है। तो मुझे ऐसा लगा कि चाय वगैरह भी वो बना के नहीं पिए थे इतने दिन में, कि क्या हुआ था। अभी ठीक ढंग से मतलब उनसे हमारी इस विषय पे कोई बात ही नहीं हुई है। जैसे तैसे तो शाम का खाना वो बना लेते होंगे, लेकिन पूरे दिन ड्यूटी में चले जाते थे। और सुबह नाश्ते में क्या करके जाते थे भगवान भरोसे, मुझे खुद नहीं पता। अब वापस आएंगे ड्यूटी से तो मैं उनसे पूछूंगी। और कल ही मैं अपने ससुराल से वापस आई हूँ। आप लोगों ने व्लॉग में देखा भी होगा, जो कि कल का व्लॉग गया होगा। और अब मैं अपने घर को समेटने का काम कर रही हूँ। यहाँ पे सब्जियों को मैं जमा रही हूँ। जैसे मेरे पास एक प्लास्टिक का इस तरह से स्टैंड है, जिस पे मैं आलू, प्याज, लहसुन, अदरक वगैरह लगा के ऊपर नीचे करके इस तरह से रखती हूँ। और उसी पे मैं दोबारा से आलू, प्याज, लहसुन वगैरह लगा रखी हूँ। क्योंकि मेरे पास, मैं बता दूँ कि एक टाइम बनने भर का भी सब्जी नहीं था। जैसे तैसे जुगाड़ लगा के मैंने खाना बनाया, 2 वक्त की रोटी बनाई और बच्चों को खिलाई, वरना मेरे दोनों बच्चे जो है ना भूखे ही रह जाते। मैं भूखे रहूं तो रहूं, अपने बच्चों को मैं भूखे नहीं रख सकती हूं, क्योंकि मैं भी एक माँ हूं और अपने बच्चों का दर्द मैं अच्छी तरह से समझती हूं कि कोई भी इंसान को जब भूख लगती है ना तो सबसे पहले भाग के वो अपने माँ के पास ही जाते हैं। जी हाँ। और इतना टाइम भी मेरे पास नहीं था कि मैं जाके मार्केट से सब्जी ले आऊँ। बस कुछ ऐसी मजबूरी मेरे साथ हो गई थी। फाइनली मैं बता दूं कि आज सब्जी आ चुका है। और आज आलू, प्याज, लहसुन, टमाटर, गोभी, जो भी आजकल के सब्जी हैं वो सब कुछ मैं मंगा चुकी हूँ फाइनली 1 हफ्ते के लिए। जी हाँ। मैं सब्जियाँ एक ही बार स्टोर कर लेती हूँ, क्योंकि बार बार भाग के मार्केट जाना मतलब मेरे से नहीं हो पाता है और इतना टाइम भी नहीं मिलता है। और सब्जी वाले तो खैर हमारे यहाँ कॉलोनी में आते हैं, लेकिन उस रेट में नहीं देते हैं जिस रेट में हम सब्जी मंडी से लेके आते हैं। तो इस तरह से अपना गृहस्थी चलाने के लिए कभी कभी ना 2, 4, 10 रुपये के लिए भी सोचना पड़ता है। और हर इंसान यही सोचता है कि अपनी गृहस्थी में अगर 10 रुपया भी बच जाए ना तो 10 100 के बराबर हैं। जी हाँ, मैं कुछ गलत नहीं बोल रही हूँ। मेरी बातों से आप लोगों को बुरा लग रहा होगा या फिर कुछ अच्छा नहीं फील हो रहा होगा, तो उसके लिए आप सबसे सॉरी, क्योंकि मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मैं तो अपने और अपनी गृहस्थी के बारे में हमेशा यही सोचती हूँ। तो लीजिए, आप लोगों से बात करते करते किचन का सारा काम मैं निपटा चुकी हूँ। साफ़ सफाई भी अच्छे से कर ली हूँ। अब बारी आ गई है बिस्तर को साफ़ सुथरा करने की। वैसे तो बेड मेरा एकदम से साफ़ सुथरा है, बिस्तर वगैरह भी साफ़ सुथरा है, क्योंकि मेरी तरह ना उनको भी साफ़ सफाई का बहुत शौक़ है। वो भी बेडशीट वगैरह बहुत ही अच्छे से मतलब झाड़ झूड़ के और साफ़ सुथरा करके रखते हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम से लोट पोट के रहते हैं। कुछ मतलब पतिदेव लोग होते हैं ना कि पत्नियां अगर घर से बाहर 8-10 दिन के लिए चली जाएं तो घर को पूरा एकदम से ना मतलब मैसी मैसी कर देते हैं। तो उसमें क्या नहीं है। कुछ चीज़ें तो हैं जो उन्हें बिल्कुल ही नहीं आती हैं, कुछ चीज़ें हैं जो उन्हें आती है, वो अच्छे से कर लेते हैं। जैसे घर को समेट के सहेज के रखना। मेरे हस्बैंड को मतलब ये आदत है ना कि मैं जब भी घर के अंदर आऊँ तो बिस्तर वगैरह साफ़ सुथरा हो, हर चीज़ें मतलब उनके जगह पे हो। और मेरे अंदर भी सेम वही चीज़ है। मैं भी यहाँ रहूँ तो, ससुराल रहूँ तो, मैं सोचती हूँ ना कि हर चीज़ अपनी जगह पे रहे। और आप उठाइए, काम कीजिए और फिर दोबारा से उस सामान को उठा के वहीं रख दीजिए। लेकिन कुछ लोग हैं जो अपने आदत से लाचार होते हैं, उस जगह को कभी भी साफ़ सुथरा देख ही नहीं सकते हैं। जी हाँ। तो आज मेरा सबसे बड़ा काम था बिस्तर को साफ़ सुथरा करना और बेडशीट वगैरह चेंज करना।
तो जो ये सिंगल वाली चौकी है ना, अक्सर बैठने उठने के काम ज़्यादा आता है। तो बस मैं इसका बेडशीट तो नहीं चेंज करूँगी, इसके ऊपर जो वुलन बेडशीट डली थी मैं उसे उठा दी हूँ और उसी को धोऊंगी। उसके नीचे एक कॉटन की बेडशीट है जो एकदम से डल दिख रही है, ये तो साफ़ सुथरा है बट इसका कलर ही ऐसा है। और उसके ऊपर मैंने बिछा दिया है एक मोटा सा कालीन। जी हाँ, ये कालीन मेरा बहुत ही फेवरेट है। इसका कलर भी देखिए दूर से देखने में कितना प्यारा लग रहा है, मतलब कितना से भी कितना, जितनी तारीफ़ करूँ उतना कम है। उसके बाद आ गई हूँ जल्दी से बाहर वाला एरिया साफ़ करने के लिए। मैं बता दूँ कि अंदर झाड़ू पोछा दोनों मेरा सब कुछ हो चुका है। और बाहर वाला एरिया ना फ्रेंड्स बहुत गंदा हो गया था। कुत्ते वगैरह ना यहाँ पे आके एकदम से गंदगी मचा देते हैं, और जो कि ना मतलब मेरा मन बिल्कुल नहीं मानता है देखने के बाद से। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो अभी शाम के 2:30 बजे का टाइम हो रहा है। अभी को जाके मैं नहाई हूँ और आज मैंने नया कुर्ता सेट डाल रखा है। अभी आप लोगों के साथ में पूरा ऊपर से नीचे तक का लुक मैं शेयर करूँगी। और घर के सारे काम थोड़े से आज मैं लेट शुरू भी की हूँ, लेट जाके हुए भी हैं। जानबूझ के मैं लेट की थी क्योंकि आज मुझे इसी टाइम तक घर को साफ़ सुथरा करना था। 2:30 बजते बजते पूरा घर मतलब साफ़ सुथरा हो गया है। बाहर का एरिया भी मैंने धो के अच्छे से चमका दिया है। और आज है मेरा फास्ट, जी हाँ निर्जला फास्ट है, सुबह से लेके शाम तक। यानी कि रात के टाइम पे जब चांद मामा को मैं देखूंगी, अर्घ दे दूंगी, उसके बाद ही मैं अपना व्रत खोलूंगी, पानी वगैरह पीऊँगी, चाय पीऊँगी, उसके बाद जो फलाहारी होगा वो मैं करूँगी। तो ये व्रत कुछ इस तरह से मैं आज रखी हूँ। और इसको बोलते हैं गणेश चौथ, हमारे यहाँ तिलकुटा चौथ भी शायद बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो ज़्यादातर गणेश चौथ ही इसको कहते हैं। ठंड बहुत तेज़ लग रहा है। मैं तो आज फर्स्ट टाइम ये वाला कुर्ता डाली हूँ। अंदर चल रही हूँ इनर डालने, क्योंकि सोच रही हूँ ना कि अंदर से इनर डालूँ ताकि थोड़ा सा मुझे गर्माहट लगे। तो चलिए फटाफट मैं आज का काम शुरू करती हूँ। मैं ना ये व्रत ना सोच रही थी ना कि ससुराल से ही करके मैं यहाँ पे आऊँगी, लेकिन प्योक पापा माने नहीं, चलो 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 के चक्कर में ना लेके हमें गोरखपुर आ ही गए। वरना मैं तो सोच के गई थी कि 26 तक मैं रुकूँगी ही रुकूँगी, लेकिन नहीं हो पाया। बट चलिए कोई बात नहीं। चलिए एक बार थोड़े से हाथ पैर में मॉइस्चराइज़र लगा लूँ। देख रहे हैं हाथ कैसे सिकुड़ से गए हैं, एकदम ठंड की वजह से ऐसे हो गए हैं। तो जी लीजिए, देख लीजिए मेरा फाइनल लुक, और कैसा लग रहा है आप लोग बताइएगा ज़रूर। बहुत ही कंफर्टेबल कपड़ा है। मैं इस तरह के कपड़ा पहनना बहुत पसंद करती हूँ। डेली वियर के इस तरह के जो सूट होते हैं ना, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। कोट सेट कहिए या फिर कुर्ता पैंट कहिए, ऐसा करके है ये। और इसको क्या बोलेंगे आप लोग कंफर्म बताइएगा। मैं तो इसको कुर्ता पैंट ही बोलती हूँ। और बहुत महीनों पहले मैं इसको लेके आई थी, तब उस टाइम पे मेरे में ये अच्छे से हो नहीं रहा था, बहुत ही फिटिंग हो रहा था। और अब की मैं बात करूँ ना, तो अब बहुत अच्छा ढीला हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि हाँ सच में मेरा वेट कम हो रहा है, और मैं अपना वेट कम करके ही अब रहूँगी, क्योंकि बहुत मेहनत कर रही हूँ इसके लिए। बाकी रिजल्ट जैसा होगा वैसा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और इस टाइम पे हाथ पैर में थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लगा ले रही हूँ। पैर को भी मैं कलर वगैरह करूँगी, क्योंकि आज मेरा व्रत है, तो व्रत में ये सारा चीज़ किया जाता है। पहनने वाली तो साड़ी थी, लेकिन नहीं पहन पाई हूँ किसी कारणवश, क्योंकि बस अब चलिए जल्दी से अपना जो थोड़ा बहुत मेकअप है वो मैं कर ले रही हूँ। और मेकअप करने के साथ ही फ्रेंड्स मैं बता दूं कि रात का जो डिनर है वो मैं शाम को 3 बजे ही बना के रख ले रही हूँ, क्योंकि शाम को पूजा पाठ अर्घ वगैरह देना होगा, तो इतना टाइम मुझे नहीं मिलेगा। हो सकता है कि शाम को मैं साड़ी पहन लूँ, और इस टाइम पे तो खैर मुझे ठंड लग रहा था तो साड़ी वगैरह पहनने का मन नहीं हुआ, तो जल्दी जल्दी मैं ये कुर्ता सेट ही डाल ली थी। और यहाँ पे बता दूँ कि मैं रोटी सेक रही हूँ, दाल भी बना चुकी हूँ, और पत्ते गोभी और आलू की भुजिया सब्जी भी बना चुकी हूँ। चावल बस बनाना होगा तो वो मैं बाद में बना लूँगी। इतना सब कुछ बना लूँगी ना, तो मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ मैं आधा काम ख़त्म कर चुकी हूँ, क्योंकि ये करना मुझे ही है, तो क्यों ना मैं इसी टाइम पे कर लूँ। क्योंकि एक बार जब मैं तैयार हो जाऊँगी ना, तो किचन का काम करना फिर मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उस टाइम पे पूजा पाठ अर्घ वगैरह का टाइम होता है। तो चलिए आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, लेती हूँ आपसे विदा। मिलती हूँ एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड।